वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर अंद्राबी का दरगाह हजरत बल का दौरा। नमाज ईद के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का किया इजहार। पुलिस और सिविल इंतजामिया ईद से कब्ल नजर आ रही है एक्टिव। बाजारों में ईद की आमद के पेश नजर मामूल की गहमा गहमी गायब। कहा महंगाई की वजह से आम लोगों की कुव्वत खरीद हो गई खत्म। श्रीनगर लेह हाईवे पर सफर करने वालों को मिली बड़ी राहत। 2 लेन पर मुश्तमिल स्टील आर्क ब्रिज पर ट्रैफिक को चलने की मिली इजाजत। इधर रुक रुक कर बारिशों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और लेह शाहरा पर ट्रैफिक हो रहा मुतासिर। चलिए अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो सरहदी जिला पुंछ से आ रही है, जहां पर जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर फौजी गाड़ी पर मिलिटेंट हमला हुआ। अब से थोड़ी देर पहले फौज की जानिब से बयान भी जारी कर दिया गया और इस हमले में अब तक 5 जवानों के जाँ बहक होने की फौज की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। इससे पहले जो तस्वीर सामने आई थी वो बता रही थी कि गाड़ी में आतिशज़दगी की वजह से नुकसान पहुंचा है या फिर आसमानी बिजली गिरी है, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आई थी। लेकिन फौज का बयान जिसने दिल्ली से कश्मीर तक हलचल तेज कर दी है, जिसमें बताया गया कि यह फौजी गाड़ी पर मिलिटेंट हमला था, दहशतगर्दाना कार्रवाई थी और इसके बाद बड़े पैमाने पर इलाके के अंदर कार्रवाई जारी है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जी नाजरीन, बात करेंगे सरहदी जिला पुंछ के बट्टा धुरिया इलाके में, जहां पर फौजी गाड़ी पर अब हमला करने के हवाले से फौज की जानिब से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि वहां पर मिलिटेंटों की जानिब से फौजी गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में गाड़ी में आग लगी है और गाड़ी में सवार फौजी जवान 5 फौजी जवान जाँ बहक हुए हैं। उससे पहले अगरचे इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर खबरें आई थी कि आसमानी बिजली गिरने की वजह से फौजी गाड़ी में आग लगी थी, जिसके नतीजे में 5 फौजी जवान जाँ बहक हुए थे। लेकिन उसके बाद ही अब फौज की जानिब से इस खबर की तस्दीक की गई है कि यह आसमानी बिजली नहीं बल्कि मिलिटेंटों की जानिब से हमला किया गया है, जिसके नतीजे में ये 5 फौजी जवान जाँ बहक हुए। इस सिलसिले में फौजी सरबराह की जानिब से वजीर दिफा को भी इस हवाले से आगाह किया गया है कि ये किस तरह का हमला है। मिलिटेंटों की जानिब से हमला किया गया है, जहां पर ग्रेनेड फेंके गए इस गाड़ी पर और उसके बाद ही फौज की जानिब से यह भी कहा गया है कि जहां इलाके में बारिशें हो रही थी और इसी बारिशों का फायदा उठाकर वहां से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए हैं। फौज का जो असल में बयान है वो क्या तस्दीक कर रहा है? 6:45 पर फौज की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया। नॉर्दर्न कमांड की तरफ से कहा गया कि तकरीबन 3 बजे के आसपास राजौरी सेक्टर में भिंबर गली और पुंछ के दरमियान जाने वाली फौज की एक गाड़ी पर नामालूम मिलिटेंटों की तरफ से शदीद बारिश और इलाके में हद निगाह कम होने का फायदा उठाते हुए फायरिंग की गई और मिलिटेंटों की जानिब से मुमकिना तौर पर दस्ती बमों का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लगी है। यहां तैनात राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 5 एहलकार जो बदकिस्मती से इस वाकये में अपनी जान से हाथ धो बैठे, जिनकी तस्दीक पुलिस के बाद अब फौज की जानिब से भी कर दी गई है। और एक और शदीद जख्मी फौजी जो फौरी तौर राजौरी के आर्मी अस्पताल दाखिल कराया गया था, वहां जेर इलाज है। यानी कुल मिलाकर 6 जवान इस बयान से पता चलता है कि इसमें जो है वो सवार थे। जमशीद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा राजौरी, हमारे साथ इस वक्त हैं। जमशीद, अब तक जो डिटेल्स आ रही थी वो बता रही थी कि इस जिले के अंदर शायद ये आतिशज़दगी का वाकया है, लेकिन फौज का बयान आने के बाद हलचल और बढ़ गई है और इस इलाके के अंदर एक बार फिर से चूंकि हम राजौरी देखें या पुंछ देखें तो बॉर्डर बेल्ट है, बीच वाला इलाका, जहां पर पहले कई बड़े ऑपरेशन चले और वाकई में अब यह दहशतगर्दाना सरगर्मी हो सकती है जो फौज की तरफ से बयान दिया गया। क्या डिटेल्स मजीद है? आसिफ, बिल्कुल आप फौज की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि मिलिटेंट हमला था जिसमें 5 जवान जाँ बहक हुए राष्ट्रीय राइफल के, और इसमें एक शदीद जख्मी है जिसपे आर्मी हॉस्पिटल में जो जेर इलाज है। मगर हम दिन 5 बजे जब हमने खबर ब्रेक भी की थी उस वक्त भी हमने कहा था कि उस वक्त गाड़ियों की आवाजाही को डायवर्ट कर दिया था मेंढर के रास्ते से, क्योंकि यह आशंका उस वक्त जताई जा रही थी कि ये मिलिटेंट हमला नहीं है। और उसके बाद अब सेना की तरफ से इसकी तस्दीक भी कर दी गई है कि मिलिटेंट हमला था जिसमें 5 जवान जाँ बहक हुए हैं, क्योंकि इलाका काफी अरसा से सुर्खियों में, बिल्कुल 2019 के 21 के बाद बात करें लगातार सुर्खियों में आ रहा भाटा दुनिया का यह इलाका, जहां इससे पहले भी एक बड़ा मिलिटेंटों ने हमला किया था जिसमें 9 जवान जाँ बहक हुए थे। उसके बाद तकरीबन 1 से 1.5 महीना तक इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था और एक मिलिटेंट को जेल से भी लाया गया था। जंगल के अंदर उस वक्त मिलिटेंटों की फायरिंग में वो मिलिटेंट भी मारा गया था। उसके बाद लगातार ये इलाका काफी सुर्खियों में, और आज दोबारा इस वक्त सुर्खियों में है। तकरीबन 3 बजे दिन को एक खबर सामने आती है कि जम्मू राजौरी पुंछ हाईवे पर भाटा दुनिया के नजदीक जंगल के पास
सेना की गाड़ी में अचानक आग लगी और उस वक्त बारिश का सिलसिला भी, गरज चमक भी काफी थी। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि ये आसमानी बिजली गिरने से हादसा हो सकता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जब पुंछ से भी पुलिस के अफसरान और सेना के अफसरान ने मौके का दौरा किया और स्पॉट पर पहुंचे, उसके बाद गाड़ी को डाइवर्ट कर दिया मेंढर के रास्ते से। उसके बाद अब सेना की तरफ से इसकी तस्दीक कर दी गई है कि मिलिटेंट हमला था, जिस हमले में 5 जवान जाँ बाक हुए। और उसके बाद लगातार इस पूरे इलाके का मुहासरा किया गया, बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा घना जंगल है। जिस तरह मतलब 2019 में भी या उसके बाद 20 में भी इस जंगल से इस तरह की खबरें आई। 21 के अगर बात करें, 21 में भी इस इलाके में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, कि उसके बाद भी मिलिटेंट वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए, मगर रात होने के कारण और बारिशों के कारण इस वक्त भी मिलिटेंट उसका फायदा उठा के वहां से भाग निकलने में अभी तक कामयाब हुए हैं, मगर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त। जमशीद जरा ये भी बताएगा, क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि फिलहाल शाहरा को आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, न ही आम लोगों को वहां से चलने की इजाजत और न ही गाड़ियों को भी, न पैदल सफर करने वालों को इजाजत है, न ही गाड़ियों को वहां से चलने की इजाजत दी जा रही है, बल्कि पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और बिल्कुल इस, क्योंकि मैं शाहरा के पहले आपको ये बता दूं कि शाहरा के दोनों तरफ में घना जंगल है, जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही आज फिर दोबारा एक बार बंद कर दी है। जिस तरह इससे पहले जब मिलिटेंट ने हमला किया था, तब तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये शाहरा आम लोगों के लिए गाड़ियों के आमद-रफ्त के लिए बंद कर दी गई थी। उस वक्त हमने सुना तक मसाजिद के अंदर से ऐलान भी किए गए थे कि लोग अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर ना आए, क्योंकि बड़ा सर्च ऑपरेशन उस वक्त भी चलाया था। और आज भी जब इस गाड़ी में आग लगी, उसके बाद गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया मेंढर के रास्ते से जम्मू राजौरी पुंछ बीजी से लेकर तोता की गली तक शाहरा को एक बार फिर क्लोज कर दिया गया, क्योंकि इसके बीच में आबादी के साथ सेना के कैंप भी हैं और बड़ा घना जंगल भी है, जिसके कारण कोई दोबारा इस तरह का हमला ना, उससे पहले सेना या पुलिस की तरफ से शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को बंद कर दिया गया है। और अगला, जिस तरह मैं बता रहा हूं कि इससे पहले 2019 या 21 की बात अगर करें, तब जब मिलिटेंट ने हमला किया था, तब तकरीबन 15 से 20 दिन तक ये शाहरा गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दी थी। आज भी इसको दोबारा बंद कर दिया गया। हालांकि बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, इससे हम ये मान सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में ये शाहरा जल्दी गाड़ियों की आवाजाही अभी शायद रास्ता बहाल ना हो सके, लेकिन एक चीज और भी यहां समझने वाली है, वो ऑपरेशन अपनी जगह। आज के वक्त में आप तकनीकी तौर पर देखें, जोग्राफिया के एतबार से देखें, जमशेद एक तरफ बालाकोट सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल के कोई ज्यादा दूर नहीं है, दूसरी तरफ मेंढर वाली साइड चले जाएं तो वो भी रास्ते ज्यादा दूर नहीं है, सीज फायर वॉयलेशंस तो नहीं है, वो कम से कम राहत है। लेकिन चौथा या तीसरा बड़ा चैलेंज जो यहां पर है, जंगल है, खराब मौसम भी है, हद निगाह कम है, विजिबिलिटी बहुत लो है, जिसकी वजह से परेशानी, और बयान में भी इसकी तस्दीक फौज की तरफ से की गई। तो क्या ये अब मान कर चले कि ऑपरेशन रात भर भी चलने वाला है, मजीद यूनिट्स यहां पर तलब की जाएंगी, पुलिस के साथ फौज के और दस्ते इलाके के अंदर तलब किए गए हैं? सर बिल्कुल, पुलिस इस स्पेशल ग्रुप के साथ साथ सेना के भी एक दस्तों को तैनात किया गया है, मगर जंगल के अंदर रात को दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ जंगल का इलाका जो है, इसके साथ एक तरफ ये जंगल का इलाका सोनकोट इलाके से जाके लगता है और दूसरी तरफ थाना मंडी का इलाका इसके साथ लगता है। उसके साथ साथ अगर बात करें कि जंगल के अंदर से भी राजौरी के कुछ इलाके भी इसके साथ लगते हैं, क्योंकि जब पहला सर्च ऑपरेशन चला था तब इस पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया था। और इस वक्त भी जो हमारे पास जराये के हवाले से ये खबर आ रही है कि थाना मंडी के कुछ इलाकों से भी सेना ने इस रास्ते को बंद कर दिया, क्योंकि ये वही कराची के रास्ते हैं जहां से इससे पहले भी हमला हुआ था। मगर देर रात का वक्त होना और मौसम खराब होने की वजह से इस वक्त जंगल के अंदर दाखिल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इस जंगल के अंदर जो बताया जाता है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी खाइयां हैं, गहरी खाइयां हैं, गुफाएं हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ है, बड़ी है, उसके साथ घना जंगल, उसके कारण काफी सेना को मुश्किल आएगी। इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि रात को ये ऑपरेशन जंगल को सिर्फ मुहासरे में लेकर रखा जाएगा, इसमें सर्च ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। हालांकि कई इलाके ऐसे होते हैं जब मिलिटेंट हमला होता है वहां लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ लाइटिंग का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बिल्कुल पहाड़ी पे जंगल है, पहाड़ी के साथ लगने वाला। बिल्कुल जमशीद, इससे पहले ब्रेक पे जाएं, एक चीज मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि किसी तरह की सस्पिशियस मूवमेंट की पहले इतलात थी, क्योंकि ये वो इलाका है जैसे ही हम बीजी से क्रॉस करते हैं, पुंछ की तरफ जाते हैं तो मेन गेट से गुजरते हैं, जो आर्मी का बहुत बड़ा गेट है, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, थोड़ा सा आगे और चले जाएं तो मजीद पोस्टें आती हैं, चौकियां आती हैं, बॉर्डर पोस्ट आती है, यानी एक तरह से सिक्योरिटी के एतबार से काफी हसास इलाका है। तो किसी तरह की इनपुट्स थी यहां पर, क्योंकि ऑपरेशंस आमतौर पर हम तो इस इलाके में चलते हुए देखते थे।
असद इनपुट की जहां तक बात करें, पिछले कुछ दिनों से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर ड्रग्स की तस्वीर खबरें सामने आ रही है, मगर उसके बीच अगर कुछ देर पीछे और चले जाएं तो एक वाकया इसी तरह का और सामने आया था, जब एक पुलिस एहलकार था जो पुंछ का रहने वाला था, जिसने बाद में ये प्लान किया था कि उसकी गाड़ी को चंद लोगों ने रास्ते में रोका और गाड़ी में सवार होकर वो लोग सुरनकोट की तरफ तोता की गली तक उसे कहा था, वहां वो उतर कर चले गए थे। उसके बाद वो शख्स सीधा सुरनकोट पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां वो कंप्लेन करता है कि 2 से 3 नामालूम अफराद ने हथियार पर उसको गाड़ी रोककर उसके साथ सफर यहां तक किया और उसके बाद दोबारा इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इतलात इस तरह की या सस्पेक्टेड मूवमेंट की बात करें तो इन इलाकों में इस तरह की खबरें हमेशा सामने आती हैं। बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल से लगने वाले इलाके हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के लगने के साथ साथ घना जंगल है और इन घने जंगलों का फायदा भी लिया जाता है, क्योंकि ये लोग क्रॉसिंग पॉइंट माने जा सकते हैं। और दूसरी तरफ दरअंदाजी की कोशिशें अगर जहां तक कहें तो वो भी लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके से अब दरअंदाजी की कोशिश के साथ साथ ड्रग्स की स्मगलिंग भी देखने को मिल रही है। क्योंकि कुछ देर और पीछे चले जाए, पुंछ के अंदर भी इसी तरह का एक वाकया सामने आया जहां ड्रग्स तस्करों ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस किया, जिसमें से को मार गिराया गया था और 2 जिंदा पकड़ लिए गए थे। लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी की कोशिशें लगातार जारी रहती है और शायद इसका असर इन करीबी इलाकों के अंदर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे दोबारा आपके पास लौटेंगे, लेकिन वक्त यहां छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आएंगे तो बाकी खबरें भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल पुंछ से बड़ी खबर कि इस इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर गौर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और इतलात के मुताबिक अभी इस इलाके के अंदर जो अहम राब्ता सड़क है जो पुंछ और जम्मू को कनेक्ट करती है वो आइंदा 1-2 दिन के लिए मजीद बंद की जा सकती है, क्योंकि जिस नौयत का हमला है या फौज का जो बयान आया है वो बताता है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार दीगर खबरें।